हेलो दोस्त, नमस्कार। मैं दीपक कुमार और यह चैनल अग्निहोत्री डिफेंस फैक्ट्री में आप लोगों का स्वागत है। यह करंट न्यूज लास्ट 3 दिन का है। तो आज का पहला इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, इंडिया एंड इजराइल। जो कंट्री है इंडिया एंड इजराइल एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। क्या साइन किया है? ज्वाइंट मिनिस्ट्रियल डिक्लेरेशन। किस पे किया है? फिशरी एंड एक्वाकल्चर। जो फिश है, जो ब्लू कहते हैं, ब्लू इकोनॉमी है, ठीक है, जैसे कि ओशनिक फूड होता है, तो उस पर उसको स्ट्रेंथन करने के लिए एक मेमोरेंडम ऑफ साइन किसमें क्या है? इंडिया एंड इजराइल। तो ये ब्लू फूड सिक्योरिटी, ठीक है, सी द फ्यूचर ऑफ 2026 समिट। क्या है इसका नाम? क्या है? ब्लू फूड सिक्योरिटी सी द फ्यूचर 2026 समिट, जिसका एम क्या है? प्रमोटिंग सस्टेनेबल ब्लू इकोनॉमिक इनिशिएटिव। जिसका एम क्या है? प्रमोटिंग द सस्टेनेबल ब्लू इकोनॉमिक इनिशिएटिव, जो रिसेंटली इंडिया एंड इजराइल दोनों कंट्री मिलके एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। तो ये हम लोगों का पहला करेंट न्यूज है। अगला इम्पॉर्टेंट न्यूज है जो वीमेन क्रिकेटर से है। लौरा वुलवार्ड जो है, ये मेनली साउथ अफ्रीका वीमेन क्रिकेटर है, जिनको रिसेंटली अवार्ड दिया गया है द आईसीसी वीमेन प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर दिसंबर 2025 दिसंबर मंथ के लिए इनको दिया गया है। इस मंथ के लिए अवार्ड आईसीसी वीमेन प्लेयर के लिए लौरा वुलवार्ड जो साउथ अफ्रीका से हैं। किनके अगेंस्ट खेला गया था? आयरलैंड के अगेंस्ट खेला गया था, जिनमें बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया गया था, जिनके लिए इनको ये अवार्ड मिला है दिसंबर मंथ का आईसीसी वीमेन प्लेयर ऑफ द मंथ। नेक्स्ट न्यूज है मिचेल स्टार्क, जिनको आईसीसी मेन प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर दिसंबर 2025 का अवार्ड मिला है। जैसे कि हम लोग पढ़े, वीमेन के लिए किनको मिला था? लौरा वुलवार्ड को मिला था। तो उसी तरह मेन के लिए किनको मिला है? मिचेल स्टार्क को ये अवार्ड मिला है दिसंबर 2025 का मंथ के लिए। ओके, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज हम लोगों का है टॉबी कियर्स, जो अमेरिकन बायोलॉजिस्ट हैं। क्या नाम है इनका? टॉबी कियर्स, जो अमेरिकन बायोलॉजिस्ट है। इनको रिसेंटली एक अवार्ड मिला है। अवार्ड का नाम क्या है? टाइलर प्राइज है। प्राइज का नाम क्या है? टाइलर प्राइज, जिनको मिला है टॉबी कियर, जो अमेरिकन बायोलॉजिस्ट है। इनका काम जनरली किस पे है? फंगल नेटवर्क पे। किस वर्क के लिए मिला है? फंगल नेटवर्क। और फंगल क्या इंपॉर्टेंट रोल इन्वायरमेंटल इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए करता है? तो मेनली कार्बन साइकिल को मेंटेन करने के लिए फंगल का रोल है। इस फील्ड में इन्होंने रिसर्च किया, जिनके लिए इनको प्राइज मिला है टाइलर प्राइज टॉबी कियर, जो अमेरिकन बायोलॉजिस्ट हैं। हम लोगों का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है, रिसेंटली जो नोबेल पीस प्राइज मिला था, किनको मिला था? मैरिया कोरिना मैचेदो, जो वेनेजुएला की अपोजिशन लीडर था। ठीक है, वेनेजुएला का ये अपोजिशन लीडर है, जिनका नाम है मैरिया कोरिना मैचेदो, जिनको नोबेल पीस प्राइज मिला है। रिसेंटली इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को प्रेजेंट किया है ये अवार्ड। किनको प्रेजेंट किया है? डोनाल्ड ट्रंप, जो अमेरिका का प्रेसिडेंट है, इनको प्रेजेंट किया है। द फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट हैज इंडिकेटेड दैट ही इंटेंड्स टू रिटेन द मेडल गिफ्ट टू द हिम। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट न्यूज है कि नोबेल पीस प्राइज जो वेनेजुएला लीडर है, किनको मिला है? किनको अभी ये रिप्रेजेंट की है? तो डोनाल्ड ट्रंप को ये अभी प्रेजेंट किया हुआ है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है हम लोगों का, रिसेंटली इंडिया सेलिब्रेट करेगा 10th डिफेंस फोर्सेस। ठीक है, कब करेगा 10th डिफेंस फोर्सेस? जनवरी 14 2026 को। मतलब इसी 14 जनवरी को किया गया है। ठीक है, 10th डिफेंस फोर्सेस का मार्क सर्विसन, जो डेडिकेटेड रिकॉग्नाइजिंग द करेज, सेक्रीफाइस एंड लाइफ लॉन्ग सर्विसेज ऑफ द नेशंस एक्स सर्विसमैन। क्या रिकॉग्नाइज करता है? करेज, सेक्रीफाइस को रिकॉग्नाइज करता है ये 10th डिफेंस फोर्सेस, जो वेटरन्स डे ऑन 14 जनवरी को मनाया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है जो बिल गेट्स हैं, रिसेंटली फॉर्मल प्रोसेस टू विन डाउन द गेट्स फाउंडेशन। विन डाउन का मतलब होता है कि आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ वर्किंग के कारण वो अब अपना जो भी कंपनी है, ठीक है, उनको धीरे धीरे रेस्ट मोड में दिया जाएगा। विन डाउन का मतलब ये होता है। द फाउंडेशन कंक्लूड्स ऑपरेशन बाय, कब तक कंक्लूड हो जाएगा? 2045 तक। ठीक है, बट इसके बाद जो
200 बिलियन टुवार्ड्स द ग्लोबल डेवलपमेंट एंड हेल्थ इनिशिएटिव। ये जितना भी इतना कितना रुपीज़ है, डॉलर 200 बिलियन रुपीज़ किस में यूज होगा, ग्लोबल डेवलपमेंट हेल्थ इनिशिएटिव के बाद। कब तक, 2045 तक। ठीक है, जो बिल गेट्स का फाउंडेशन है वो क्लोज हो जाएगा 2045 तक। एक्सपेक्टेड टू कंक्लूड ऑपरेशन बाय 2045। हम लोगों का अगला करेंट न्यूज है, जयपुर सिटी hosted द सेकेंड रीजनल कॉन्फ्रेंस ऑन अ लेबर कोड। तो सेकेंड रीजनल कॉन्फ्रेंस ऑन अ लेबर कोड कौन सा सिटी होस्ट किया है, जयपुर होस्ट किया है। ठीक है, तो ये अभी रिसेंटली हम लोग न्यूज़ पढ़े हैं कि जो लेबर लॉ 4 न्यूली जो लेबर कोड इनेक्ट हुआ है, तो उसको हम लोग अच्छे से अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेकेंड रीजनल कॉन्फ्रेंस ऑन लेबर कोड सेलिब्रेट किया है जयपुर सिटी में, जो राजस्थान में है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ रिलेटेड नेशनल हाईवे से है। जो 1 अप्रैल से 2026 1 अप्रैल से जितने भी नेशनल हाईवे टोल प्लाजा है वो ओनली पेमेंट किससे एक्सेप्ट करेंगे, या तो फास्टैग से एक्सेप्ट करेगा या तो यूपीआई से एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, तो कब से, अप्रैल 1 से एक्सेप्ट करने वाला है फास्टैग और यूपीआई के थ्रू। इससे क्या होगा, जो भी ट्रैफिक का प्रॉब्लम था, जो भी भीड़ लगता था, ठीक है, वो रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। और स्पीड अप ज़्यादा जो कलेक्शन है उसको फास्ट करने का एक ये न्यू साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है, जो अप्रैल 1 से इम्प्लीमेंट होगा गवर्नमेंट के द्वारा। हम लोगों का नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज है, रिसेंटली इंडिया एंड जर्मनी एक ज्वाइंट डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट साइन किया है। ठीक है, किस फील्ड में, टेली कम्युनिकेशन के फील्ड में इंडिया एंड जर्मनी ये साइन किया ज्वाइंट डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट टेली कम्युनिकेशन के फील्ड में। अब ये कब किया गया था, रिसेंटली जर्मन का जो चांसलर है फ्रेडरिच मर्ज जब इंडिया विजिट करने आया था, तभी ये ज्वाइंट डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट को साइन किया गया है। तो ये जर्मन चांसलर कौन है, फ्रेडरिच मर्ज, रिसेंटली अभी इंडिया विजिट करने आया था। इसी दौरान इन्होंने ज्वाइंट डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट टेली कम्युनिकेशन पे साइन किया। टेली कम्युनिकेशन पे साइन करने का इसका मेनली एम क्या है, एम ये होता है कि जो भी हम लोग का रिसेंट डेवलपमेंट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी को यूज करके उसको फास्ट ग्रोथ किया जा सकता है टेली कम्युनिकेशन को। ठीक है, तो ये 2 कंट्री के बीच में एक इम्पॉर्टेंट एग्रीमेंट साइन किया गया है रिसेंटली अभी। हम लोगों का नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज है स्पोर्ट्स से रिलेटेड। दिल्ली का एक लड़का है जिनका नाम है आर्यन वार्ष्णे। क्या नाम है, आर्यन वार्ष्णे, जिन्होंने एक टाइटल रिसेंटली अचीव्ड किया है, इंडियाज 92nd ग्रैंड मास्टर। ठीक है, तो 92nd ग्रैंड मास्टर इंडिया का कौन है, आर्यन वार्ष्णे, जो दिल्ली का लड़का है। ठीक है, इन्होंने रिसेंटली ये टाइटल अचीव किया है, 92nd ग्रैंड मास्टर इनके द्वारा जीता गया है। हम लोगों का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है, रिसेंटली ग्रैंड ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया किनको, MS धोनी को। किनका ब्रांड एम्बेसडर, पुणे ग्रैंड टूर। किनके लिए बनाया गया, पुणे ग्रैंड टूर। ये इंडिया का फर्स्ट इंटरनेशनल मल्टी स्टेट साइकिलिंग कंपटीशन है। अब ये क्वेश्चन 2 तरह का आ सकता है, मल्टी स्टेट साइकिलिंग कंपटीशन रिसेंटली जो हुआ है पुणे ग्रैंड टूर, उनका ब्रांड एम्बेसडर किनको बनाया गया, MS धोनी। दूसरा तरीका से आ सकता है कि जो पुणे ग्रैंड टूर है वो किससे रिलेटेड है, तो ये मल्टी स्टेट साइकिलिंग कंपटीशन से रिलेटेड है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है हम लोगों का, रिसेंटली विजिलेंस कमिश्नर अपॉइंट किया गया है किनको, परवीन वशिष्ठ को। ये अपना जो चार्ज जो ये अपना पोजीशन एक्वायर करेंगे जनवरी 16 2026 को इन्होंने पोजीशन अजय विजिलेंस कमिश्नर का रूप में अपॉइंट हुए हैं। ठीक है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक तरह से रेगुलेटरी बॉडी है, ये देखता है किसको, करप्शन रिलेटेड चार्जेस को देखता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है जो नेशनल स्टार्टअप डे है। ठीक है, नेशनल स्टार्टअप डे, जो नेशनल स्टार्टअप डे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था एक इंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा। तो इन्होंने ये स्कीम का 10 साल टोटल हो चुका है। कितना हो चुका है टोटल, 10 ईयर्स इस स्कीम का हो चुका है। कौन सा स्कीम है, नेशनल स्टार्टअप डे। ठीक है, तो ये टोटल 10 ईयर्स अपना टेन्योर पूरा कर चुका है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है जो इस बार का रिपब्लिक डे परेड होगा, कहाँ पे होगा, कर्तव्य पाथ, जिनको कहते हैं कर्तव्य पाथ,
वहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट सेलिब्रेशन किया जाएगा जिन मनाया जाएगा 115th ईयर ऑफ वंदे मातरम। कि क्या मनाया जाएगा 150 साल वंदे मातरम का सेलिब्रेशन किया जाएगा। वंदे मातरम लिखा गया है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा और ये बुक वंदे मातरम किन के द्वारा लिखा गया? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। टोटल ईयर कितना हो गया, कब लिखा गया था? टोटल 150 साल हो गया है। तो इस साल रिपब्लिक डे परेड में कर्तव्य पाथ पे ये सेलिब्रेट किया जाएगा 150 ईयर्स ऑफ वंदे मातरम। टोटल टेबल्यूक्स कितना? टोटल टेबल्यूक्स 30 टेबल्यूक्स है इस बार। रिसेंटली अभी एक इनिशिएटिव लिया गया है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा। टोटल अमाउंट लगा गया 6,950 करोड़, जो काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर का इनॉग्रेट किया गया। किनके द्वारा इनॉग्रेशन किया गया है? नरेंद्र मोदी का। इससे क्या होगा, जो ट्रांसपोर्ट लिंक है इसको इम्प्रूव किया जाएगा। ठीक है, ट्रांसपोर्ट लिंक को इम्प्रूव किया जाएगा। ये एक वाइल्ड लाइफ चारों ओर बनाया जाएगा। काजीरंगा का जो नेशनल पार्क है चारों ओर साइड से बनाया जाएगा एलिवेटेड कॉरिडोर। ये मूवमेंट को ईजी करेगा, रूट को भी ईजी करेगा। ये काजीरंगा नेशनल पार्क जो असम में है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है न्यूक्लियर एनर्जी से। जापान रिसेंटली फिर से प्रोसेस कर दिया है, स्टार्ट किया है रिन्यूएबल एनर्जी को वापस लाने में। एक न्यूक्लियर एनर्जी है काशिवाज़ाकी करीवा न्यूक्लियर फैसिलिटी। क्या नाम है? काशिवाज़ाकी करीवा न्यूक्लियर। जो इससे क्या होगा, कंट्री में जो है वहाँ पे एक तरह से क्लीनर एंड मोर स्टेबल एनर्जी सोर्स का ये बन जाएगा। तो क्वेश्चन इससे क्या आ सकता है, काशिवाज़ाकी करीवा न्यूक्लियर फैसिलिटी, न्यूक्लियर जो है पावर प्लांट, ये किस कंट्री में है, किस जगह पे है? तो ये कहाँ क्या होगा? जापान। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल न्यूज़ से रिलेटेड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है पॉपुलेशन। जो चाइना का जो पॉपुलेशन है, पहले चाइना वर्ल्ड में लार्जेस्ट पॉपुलेशन हुआ करता था, बट चाइना का जो पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे घट रहा है। द रीजन इसका क्या है, वहाँ का जो बर्थ रेट है एक तो कम है, साथ साथ में जो मोर्टालिटी रेट है वो बढ़ गया है। द रीजन, दो रीजन है। बर्थ रेट वहाँ पे ज़्यादा हो गया है, बर्थ रेट वहाँ का ज़्यादा हो गया है। ठीक है, और जो मोर्टालिटी रेट है वो वहाँ पे बर्थ रेट वहाँ पे कम हो गया है और मोर्टालिटी रेट क्या है वहाँ का बढ़ गया है, जिसके कारण कि वहाँ का पॉपुलेशन दिन पे दिन घटते जा रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट न्यूज है, जो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, कहाँ पे? ताइवान में। ठीक है, टोटल $1.8 बिलियन में खरीदने का बात चल रहा है। किनके द्वारा? मैक्रोन टेक्नोलॉजी के द्वारा। ठीक है, तो ये मैक्रोन टेक्नोलॉजी जो ताइवान का सेमीकंडक्टर है उसको टोटल अमाउंट में खरीदने का बात चल रहा है, $1.8 बिलियन में खरीदने का अभी बात चल रहा है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि जो ताइवान में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है ये किस टेक्नोलॉजी के द्वारा, किसके द्वारा खरीदा जाएगा? तो ये मैक्रोन टेक्नोलॉजी के द्वारा खरीदा जा सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है, रिसेंटली यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमी एंड सोशल अफेयर्स इन्होंने अनाउंस किया, एस्टिमेटेड किया है कि इंडिया का जो इकोनॉमिक एक्सपेंशन हो सकता है इस साल का फिस्कल ईयर का कम से कम कितना हो सकता है? 7.4% इस साल का फिस्कल ईयर है इकोनॉमिक एक्सपेंशन हो सकता है। किनके द्वारा प्रोजेक्टेड है? यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमी एंड सोशल अफेयर्स के द्वारा यह प्रोजेक्ट किया गया है। नेक्स्ट साइंस टेक से इंपॉर्टेंट है, रिसेंटली आर्टेमिस 2 जो मिशन है नासा अभी लॉन्च करने वाला है। ठीक है, किनके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? नासा के द्वारा। इसका मेनली मकसद है जो एस्ट्रोनॉट है, ठीक है, जर्नी अराउंड द मून मार्किंग द रिटर्न टू ह्यूमन ल्यूनार ट्रेवल आफ्टर मोर देन 5 डिकेड्स। द मिशन इज शेड्यूल फॉर लॉन्च इन फरवरी। कब लॉन्च होगा? फरवरी में लॉन्च होगा। विल बी द फर्स्ट क्रूड लूनार फ्लाई बाय सिंस 1972। ये 1972 के बाद नासा के द्वारा पहला लूनार फ्लाई बाय होगा जो अल्टेमिस 2 मिशन के द्वारा वहाँ पे मून के अराउंड जाया जाएगा। तो ये नासा का इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है जो फरवरी मंथ में लॉन्च किया जाएगा, शेड्यूल्ड रखा गया है। हम लोगों का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट न्यूज है, रिसेंटली अभी इंडियन साइंटिस्ट एक माइक्रोस्कोपिक के द्वारा एक ऑर्गेनिज्म पाया गया है जिनका नाम है कर्टेशियन इंडिया फोन्टे बिजोली। क्या नाम है? कर्टेशियन
इंडिया फोंटे बिजोली, जहाँ पर रिसेंटली पाया कहाँ गया, कवारती लेगून पे। अब वो कवारती लेगून कहाँ पे है, लक्षद्वीप में। तो ये हाईलाइट क्या करता है, इंपॉर्टेंट हाईलाइट क्या करता है कि जो लक्षद्वीप अंडमान निकोबार का वहाँ का फ्लोरा एंड फौना कितना इंपॉर्टेंट है इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए। तो वहाँ पे कुछ ना कुछ साइंटिस्ट के द्वारा डिस्कवरी हमेशा होते रहता है। तो इम्पॉर्टेंट क्या है, कार्टेशियन इंडिया फोंटे बिजोई कहाँ पाया गया है, ये माइक्रोस्कोपिक के द्वारा एक है, कवारती लेगून जो लक्षद्वीप आइलैंड है। अब लक्षद्वीप आइलैंड का इंपॉर्टेंट फीचर क्या है, जो ये लक्षद्वीप आइलैंड है ये टोटली मेड किससे बना हुआ है, कोरल रीफ से बना हुआ है। किससे बना हुआ है, कोरल रीफ से बना। अब कोरल रीफ का इंपॉर्टेंट फीचर क्या है, ये थोड़ा वो वार्म वाटर में रहता है, ठीक है। और ये डेड होने के बाद जब इसका डेथ होता है कोरल रीफ का, जो भी बोन होता है, ठीक है, जो भी इसका रिमेन्स बचता है, तो डिपॉजिट होते होते ये एक आइलैंड का निर्माण कर लेता है। तो ये इंपॉर्टेंट लक्षद्वीप इसीलिए जाना जाता है कि लक्षद्वीप मेनली कोरल रीफ से ही ये आइलैंड बना हुआ है। तो हम लोगों का ये आज का इम्पॉर्टेंट, आज का नहीं, ये लगभग लास्ट 3 डेज का करेंट अफेयर्स है, जो इम्पोर्टेंट स्टेट है, नेशनल है, इंटरनेशनल है और साइंस एंड टेक्स है। तो ये इम्पॉर्टेंट न्यूज़ कवर हम लोग कर रहे हैं लास्ट 3 दिन का। तो आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।